सर आज के नोट्स भी सेंड कर देना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आज तो मैं हाथों हाथ भेजूंगा। देखो आप, इसमें दे रखा है कार कवर्स 2/5 ऑफ अ 150 किलोमीटर रोड। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हो, पहले इनमें क्या है, एक डायग्राम, ऐसे सिंपल सा डायग्राम बना लिया करो। जैसे मान लो ये पर्सन को जाना है ए से लेके बी तक जाना है, ये ए से बी तक जाना है, ठीक है। और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है एक्स मीटर, ठीक है। ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स मीटर है। आगे कह रहे हैं कि 2/5 ऑफ अ 150 किलोमीटर रोड विद अ वेलोसिटी 2/5। तो अब पहले मान लो ये ए से लेके कहाँ तक आता है, सी तक आता है, और ए से सी तक कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 2/5, ठीक है। तो टोटल कितनी है उसकी ए से बी तक, टोटल ए से बी तक है एक्स, टोटल ए से बी तक कितनी है, एक्स है। उस एक्स में से 2/5 यहाँ पर चली गई, तो बची कितनी, बची कितनी, एक्स माइनस 2/5 ऑफ एक्स, इतनी बचेगी। यानी ये कितनी बची है, 3/5 ऑफ एक्स। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। अब ए से सी तक जो पहली वो जर्नी कर रहा है, वो कर रहा है विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। ये वाली जो है आपको वेलोसिटी दे रखी है v1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपको दे रखा है v1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ईस्ट एंड देन कंटिन्यूज टू कवर द रेस टुवर्ड्स द ईस्ट इन अनदर 1 आवर। फिर बचे हुए 1 आवर में ये आपको टाइम दे रखा है, ये वाला, इसको दे दो आप t2 इज इक्वल टू 1 आवर कर रखा है। ये t2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 आवर हो, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें क्वेश्चन में ही गिवन है डेट, गिवन डेट टोटल डिस्टेंस x कितनी है, x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 150 किलोमीटर, ठीक है। तो ए से सी तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ए से सी तक की डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, ठीक है। ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है, उसको हम x1 से बता देते हैं। और ये x1 है 2/5 ऑफ x, ठीक है। और x कितना दिया हुआ है आपको, 2/5 ऑफ x दिया हुआ है 150, ठीक है। इसको कैंसिल करो आप, 3 टाइम्स ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 कितना जाएगा आपके पास, 60 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात। यानी कि ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो यस कितनी, सर। 60 किलोमीटर है। और ए से सी तक की जो वेलोसिटी है v1 आपको दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन भी दे रखी है, इसलिए ये वेलोसिटी है ईस्ट, ठीक है। तो क्या मैं टाइम निकाल यस सकता सर। हूँ, टाइम निकाल सकते हैं अपन। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, x1 ऑन अपॉन, टाइम। तो v1 इज इक्वल टू x1 अपॉन t1 कर दिया। तो यहाँ से x1, अच्छा यहाँ से हमको t1 निकालना है, ठीक है। तो T1 देखो आप कैसे निकालोगे, T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू x1 डिवाइड बाय V1, ठीक है। तो T1 निकालो, x1 कितना है आपका, x1 है आपके पास 60, और T1 भी कितना है, और V1 कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। इसको कैंसिल कर दो, तो टाइम कितना आ जाएगा आपको, 1 आवर। तो टाइम कितना आया, ए से सी तक जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बची हुई जो डिस्टेंस है, सी से लेके बी तक, वो नेक्स्ट 1 आवर में कवर करता है वो। तो नेक्स्ट 1 आवर में कवर करता है, मतलब ये वाला टाइम कितना हुआ, t2 इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा, 1 आवर होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। तो इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 मतलब कितना गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आवर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टोटल टाइम टेकन कितना आ गया उसका, 2 आवर आ गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक तो एवरेज स्पीड बता दो और एक एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है एवरेज स्पीड।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी 150 और टोटल टाइम कितना है इसका 2 आवर। तो आप इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आगे इसकी एवरेज स्पीड। अब आप निकालोगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ पर कितना जाएगा टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट किस कैसी है इसकी 150 किलोमीटर, बस डायरेक्शन और लिख देना, डायरेक्शन क्या है ईस्ट में, एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना है इसका 2 आवर ही है, तो आप 2 आवर, ठीक है। तो इसमें कितना जाएगा आपका 75 किलोमीटर पर आवर और इसमें डायरेक्शन आ जाएगी ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। बोलो आया क्या समझ में? सर अपन ने ए से सी के बीच में डिस्टेंस क्यों निकाली? हाँ किस किस के बीच में? इसमें हमको इनिशियल यस सर, वेलोसिटी मैं जीरो सर है, मैं बोलने जा रहा एक्सेलरेशन था टाइम, हाँ फर्स्ट लगेगी, फर्स्ट क्या लगेगी v इक्वल टू u प्लस U 80, plus 80 कितना है 0 8 और t देखो टाइम कितना है 10, तो 10 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर देंगे, 80। सॉरी स्क्वायर क्यों यस करोगे, सर। v इक्वल टू u प्लस 80 तो है फॉर्मूला हमारे पास। सर 80 स्क्वायर थोड़ा ना करेंगे? हाँ हाँ टी स्क्वायर थोड़ी आएगा, v इक्वल टू u प्लस 80, t कितना है अपना 10 है, कितना आ जाएगा आंसर 80 मीटर 80 अपॉन। 80 मीटर अपॉन सेकेंड। तो इस तरह से आपका 3.2 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी सप्लीमेंट्री बुक भी करते जाना, ठीक सर है। मुझे असाइनमेंट में कुछ डाउट है, तो सर वो अपन आज क्लियर करेंगे कल करेंगे? आपकी मैथ्स की क्लास कब होती है इसके बाद? 4:30। हाँ तो अभी तो ये कराते जाता हूँ मैं, ये देख लो और मुझे भेज देना आपके सर ये नहीं आ रहा। और वैसे मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है कल वो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको पूरा, ठीक है, ओके मैं ही सर। सॉल्व कराऊंगा पूरा उसको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3.3 दे रखा है, कार ओके सर। एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, a car accelerates from rest, तो u is equal to कितना दे रखा है आपको 0 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी उसकी दे रखी है आपको 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। आगे दे रखा है 20 सेकंड, तो टाइम आपको दे रखा है 20 सेकंड, ठीक है। आपसे इसमें पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? सर सेकेंड थर्ड। थर्ड लगेगी। अरे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम दे हाँ रखा तो है, फर्स्ट हो जाएगी फर्स्ट फर्स्ट। लग जाएगी ना v इक्वल टू यू प्लस 80, पर इसको सीधा लगा दूंगा या इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे अपन? पहले सर पहले मीटर पर मीटर बदलेंगे। मीटर पर इंटू सेकंड में 5/18। बदलेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी तो आ गई आपकी 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना दे रखा है आपको 20, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका 10/20, 2 5 सा 10 यानी कि 0.5 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कर लोगे अब, आ रहा है यस समझ में, सर। है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 3.4, 3.4 दे रखा है, अ प्लेन हैज अ टेक ऑफ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ द प्लेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो प्लेन जो है वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इनिशियल 0 वेलोसिटी मीटर पर 0। सेकंड हो गई, ठीक है। एंड टू 45 सेकंड टू टेक ऑफ, तो टाइम कितना हो गया उसका 45 सेकंड हो गया। और फाइनल वेलोसिटी जो 45 है इंटू उसकी, 60। हाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 300 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले इसको किस में बदलोगे आप 300 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी बताओ? सर फर्स्ट। फर्स्ट लगेगी v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80, तो यहाँ पर u तो आपका 0 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v/t, ठीक है। v कितना है देखो अपना 300 इंटू 5 डिवाइड बाय 18, ठीक है। और टाइम देखो कितना दे रखा है आपको 45, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ समझ में आया? हाँ यस सर। ये आपका हो गया 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, समझ में आ रहा है सर नहीं आ आगे रहा? सर। ये हो आ गया रहा है सर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद देखो आपको दे रखे प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, उसमें 4.1, ठीक है, पेज नंबर है 117। को easy लग गया। क्या बेटा? अब तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इजी लगने लग गया। प्रैक्टिस हो गई, इसलिए तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो आप बस। और देखो आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4.1, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो ग्राफ दे रखा है आपका डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ दे रखे हैं और आपसे पूछा यूनिफॉर्म मोशन। आपको बताना है कि इनमें से यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा ग्राफ सही है। तो यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम का, जैसे यहाँ पर देख ले अपन। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, तो डिस्टेंस टाइम और ये ग्राफ बन जाएगा, ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी मीटर में और ये टाइम हो जाएगा सेकंड में। तो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। 4.1 थर्ड वाला जो ग्राफ है वो करेक्ट ग्राफ है, थर्ड यस वाला सर। जो ग्राफ बना हुआ है वो करेक्ट है। एक बार आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक में देखते जाना, ठीक है। आगे आपको दे रखे हैं फिर सारे ग्राफ्स दे रखे हैं, मैंने बोला था आपको ये सब स्टडी कर लेना, है ना। फिर इसके बाद दे रखा है आपको पेज नंबर 122, पेज 120, ठीक है। पेज 120 पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका 5, ठीक है। इसका 5.1 दे रखा है। तो 5.1 में आपको दे रखा है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। तो देखो आप यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है ये। और इधर तो आपके वेलोसिटी दे रखी है मीटर अपॉन सेकेंड, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, ये ऑरिजिन है, ठीक है। ये जो वैल्यू है इस जगह यहाँ पर ये है 8, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पर है 4, और यहाँ पर ये वैल्यू है 10, इस जगह वैल्यू है 10 सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड, ठीक है। 0 to 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये आपको बताना है। तो कौन सा ग्राफ दिया हुआ है आपको? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो वेलोसिटी टाइम का यस अगर सर। ग्राफ दिया हो तो डिस्टेंस कवर कैसे निकालते हैं, बोलो? एरिया 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 निकालना निकाल पड़ता के, है। वेरी गुड। तो आपको एक तो ये एरिया निकालना है और एक ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल एरिया निकाल लोगे तो डिस्टेंस कवर आ जाएगी। डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2, ठीक है। तो एरिया 1 क्या होगा, तो ट्राइंगल बन रहा है तो 1/2, बेस कितना है इसका 4 और हाइट कितनी है 8, ठीक है। प्लस यस सर। इसमें रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तक देख लो कितना होगा 10 - 4, तो ये 10 - 4 हो जाएगा, इंटू हाइट कितनी है इसकी 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, ये 2 2 4 इधर हो गया, तो 8 2 16 प्लस 10 - 4 6 और 6 8 48, ठीक है। और इसको सम कर लो कितना आ रहा है बताओ, सम करो इसको कितना आ रहा है देखो, जब तक मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ उसको सॉल्व करना। सर 64। 64 मीटर, ठीक है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एरिया निकालना है। चलो एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पर, इसमें आपको यहाँ वेलोसिटी दे रखी है मीटर अपॉन सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको सेकेंड में, और मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, देखो ग्राफ कैसा दे रखा है। इसमें यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का ये ग्राफ, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये 7 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, ये 0 है, और जो टाइम आपको दिया हुआ है इस जगह, टाइम आपको दिया हुआ है 8। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है ये 0 to 8 सेकेंड, ठीक है। ये 5.1 का ए पार्ट था, ये 5.1 का बी पार्ट है। आपको बताना है कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 0 to 8 सेकेंड में, ठीक है। डिस्टेंस कवर इन, सॉल्व करो दोनों फटाफट। डिस्टेंस कवर इन 0 to 8 सेकेंड, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर, करो।
यस सर। ठीक है, तो फिर चलो ये कर लो आप, कल फिर इसकी 7.1 करा देते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री बुक भी करते रहना आप लोग, ठीक है ना। बस बहुत है इतना, इसी को ही देख लो आप, इसी को कर लो अच्छे से, ठीक है ना। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके है ना, अब इनको कर लो अच्छे से, और वो एक्सरसाइज जो दी हुई है वो तो करते ही रहो, और ये सप्लीमेंट्री बुक का भी काम पूरा करके रखना अपना, है ना। ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है।